कराची में चोर ताले तोड़कर ज्वेलर की सोने और हीरो से भरी तिजोरी ले उड़े थे। पुलिस ने 1 माह बाद चोरों को कैसे पकड़ा? 10-12 करोड़ का सोना था। मुलजमान खुद भागे, वो झंग के इलाके के रिहायशी थे। रेडी पुलिस ने एक कार्रवाई की जिसमें तमाम तर मुलजिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया गया। न सिर्फ गिरफ्तारी हुई बल्कि कई हद तक इसमें रिकवरी भी सामने। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ SHO रेडी अयूब मिरानी मौजूद है। अयूब साहब ये बताइएगा, बड़ी ज़बरदस्त एक कार्रवाई, करोड़ों रुपए का एक पूरा मामला था, तो इब्तिदाई तौर पर हुआ क्या था, कैसे वारदात हुई, फिर हम बाद में आ जाएंगे गिरफ्तारियाँ कैसे हुई? ये वारदात इस तरह हुई कि दो जो मुलजमान थे, ज़ेबुल स्ट्रीट पे एक दुकान थी ज्वेलर्स की, वहाँ उनके ताले तोड़े उन्होंने। ताले तोड़ के अंदर से अलमारी जो है उसकी, यानी लॉकर जो होता है वो बड़ा वज़नी होता है, वो निकाला है। फिर वो बाइक पे रखवाने की कोशिश की है। चौकीदार खड़ा था, उसको भी पिस्टल दिखाया, गन पॉइंट पे उसकी मदद ली, उसके थ्रू भी वो अलमारी बाइक पे लेके वो चले गए। फिर हमने जैसे इतला मिली तो हम भी पहुँचे और कैमरास वगैरह देखी। कैमरास के बाद जो है हमने उनका कैमरास के ज़रिए पीछा किया कि वो थाना ब्रिगेड की हदूद में एक घर तक वो पहुँचे, मतलब फिर कैमरा जो आगे क्लोज़ हो गए। फिर दूसरे दिन जो है हमें इंफॉर्मेशन मिली कि फ़लानी जगह पे जो है घर पे ये मौजूद है और पंजाब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और हम पार्टी के साथ वहाँ के, वहाँ से जो है वो हमने वो तिजोरी और तमाम गोल्ड बरामद किया। मुलजमान खुद भागे, फैमिली उनकी थी जिसमें उसकी वाइफ थी, वो भी उसमें शरीक थी उनके साथ, और भी काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिनकी तफ्तीश अभी जारी है। तो हमने उसकी वाइफ को अरेस्ट किया और वो गोल्ड वहाँ से बरामद किया। और उसके बाद जो है बाकी मुलजमान के पीछे जो है वो हमारी टीम अभी भी झंग गई हुई है, वो झंग के इलाके के रिहायशी थी। ये बताइएगा, इसमें जो सारा सोना था, सारा प्रोसेस है, क्योंकि हम देखते हैं आजकल जो जिस तरह की सूरत हाल चली है, चाहे वो कराची हो ओवरऑल, तो इस तरह की स्ट्रीट क्राइम दीगर चीज़ें चली रही हैं रोबरीज की, तो क्या उन्होंने कोई हिफाजती इंतजाम नहीं थे वहाँ, कोई सिक्योरिटी के उन्होंने पर्सनली कोई गार्ड रखा हो? इतनी बड़ी ज़ाहिर सामान रखा है, इतना सारा जेवर है, सारी चीज़ें हैं, और अक्सर सुनार बेशतर अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखते हैं, तो ऐसी कोई इंतजाम नहीं थे जो ये नौबत आई डकैती की? नहीं, ऐसा उस दुकान में ना कोई CC कैमरा लगा हुआ है, उसके अड़ोस पड़ोस वालों के पास लगे हुए हैं, ना उसका कोई गार्ड तैनात किया हुआ है। गार्ड भी दूर दराज जो है किसी दुकानों पे, हमने उनको वैसे तंबीह भी कर दी है कि तमाम दुकानदार अपने गार्ड भी रख लें और CC कैमराओं पे फोकस करें, ताकि कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या है उस तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। और ये भी बताएं, टोटल ये कितनी तादाद में था सोना, जेवर और पैसे वगैरह क्या क्या थे? टोटल कितनी तखमीना लग रहा है अभी जो आपने देखा है, टोटल तखमीना, और अभी कुछ रिकवरी हुई है तो उसका भी ज़रा बताएं। देखें, जब FIR कटवा रहा था मालिक तो वो डिप्रेशन का शिकार था, उसने एक अंदाज़न जो है मालियत बताई FIR की, लेकिन जब हमने गोल्ड बरामद किया और गोल्ड उसको चेक कराया तो वो काफ़ी मुतमिन था कि उसने कहा कि मेरा सामान मुझे कंप्लीट मिल चुका है। और ये भी बताइएगा कि वो जो दुकानदार है उसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब कब से ये काम कर रहा है, इस हवाले से जो तफ्तीश की आपने, क्योंकि ज़ाहिर एक बड़ी रकम है, पुलिस को भी काफ़ी शोबे होते हैं, तो उसको ज़रा क्लियर कीजिएगा कि इस हवाले से क्या इंटेरोगेशन में पता कि वो दुकानदार कब से ये काम कर रहा है, और साथ उसका कोई मुलाजिम वगैरह भी था जो वहाँ होता था, क्योंकि बेशतर अक्सर ऐसा भी होता है कि मुलाजिम ही इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की वारदात में। हाल ही में एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी ऐसी रिपोर्ट हुई। जी जी, ऐसे ही है। हम वो दुकानदार पुराना है, कोई 30-40 साल से ख़ानदानी तौर पे वो काम कर रहा है वहाँ गोल्ड का। 3 भाई वहाँ काम करते हैं। वो तो ज़ाहिर है ऐसा काम होता है तो अंदर दुकान का कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व होता है। हम उसी में लगे हुए हैं कि जैसे पार्टी अभी हमारी गई हुई है तो उसमें से मरकज़ी मुलज़िम जो है इंशाअल्लाह वो हमारे हाथ आ जाएगा। तो मज़ीद जो है दुकान का कोई बंदा मिला हुआ है या इन्फॉर्मर है, वो भी इंशाअल्लाह सामने आ जाएगा। अभी उसकी वाइफ को हमने जो है मौके पे जहाँ से गोल्ड हमें बरामद हुआ, उसकी वाइफ वहाँ मौजूद थी, उसने सारी चीज़ें हमें बताई कि ये मेरा शोहर था इसमें और एक नाम का बंदा था, वो ये 2 बंदे इसमें इन्वॉल्व थे। एक इनका जिसको सहूलतकार समझें या जो इनको यहाँ लाया वो पुलिस का कोई कांस्टेबल था नाम का, वो भी अरेस्ट है इसमें। हाँ, 10-12 करोड़ का सोना था और वो
الحمدللہ وہ ریکور ہو اچھا گیا. جہاں سے یہ ملزمہ کی گرفتاری آپ نے یقینی بنائی ہے وہ کون سی حدود ہے اور ساتھ یہ بتائیے گا وہاں پر جو سونا رکھا تھا کیسے رکھا تھا اتنی بڑی ظاہر تجوری وغیرہ وہیں اس کی سامنے رکھی تھی آپ گئے کیسے ہوا اس کا؟ دیکھیں وہ جلدی نکلنے کی کوشش کر رہے تھے, تجوری کو توڑ کے انہوں نے سونا ایک بیگ میں ڈالا ہوا تھا اور جیسے بھاگنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اب جیسے پولیس پارٹی وہاں پہنچی ہے تو وہ دونوں پہلے سے ہی وہاں سے فرار. نہیں, وہ بریگیڈ تھانے کی حدود تھی جہاں سے سونا ہم نے ریکور کیا. یہ بتائیے گا یوب صاحب یہ ظاہر ہے کوئی گینگ ہے پرسنلی جو اس طرح کے کام کرتا تھا یا پھر یہ کوئی ایک خاص ایک ہی انہوں نے واردات کی یا ماضی میں بھی کوئی کرمنل ریکارڈ ملا ہے آپ کو؟ نہیں, یہ جو جس نے کی ہے اس میں جو لیڈیز کا شوہر تھا وہ تقریباً 18 مقدمات اس پہ ہیں کراچی کے اور پنجاب کے مختلف. ہاں پیشہ ور. ابھی تک کوئی سی سی ٹی وی وغیرہ حاصل ہوئی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز وغیرہ؟ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہم نے کام کیا, ملزمان کے چہرے بھی اس میں آ گئے تھے اور جیسے تجوری لے کے جا رہے تھے وہ جو بائک یوز ہوئی تھی بائک بھی برآمد کر لی ہم نے. اور یہ بائک پہ آسانی سے رکھ کے لے گئے تھے؟ ہاں, آسانی سے لے کے رکھ کے گئے.